हेलो दोस्तों, यहाँ मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि आदमी वहाँ एक गड्ढा खोद रहा है। उसको उस जगह के बारे में कोई पता नहीं होता है। वहाँ गड्ढा खोदता रहता है। वो जगह होती है नर्क का दरवाज़ा की जगह होती है, जिसके बाद उसको पता नहीं रहता। खोदते खोदते उसके कारण वो नर्क का दरवाज़ा खुल जाता है, जिसके कारण उसमें से बहुत सारी आत्माएं बाहर निकलने लगती हैं। जिसको देख कर वो बहुत डर जाता है। उसके पास जाता है दरवाजे के पास, जिसमें से बहुत ही ख़तरनाक एक आत्मा निकलती है, जो वहाँ हेल के दरवाजे के पास होती है और वहाँ पर उसके अंदर जाके समा जाती है और उसके ऊपर पूरी तरह से काबू कर लेती है। फिर से 1 महीने बाद सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पर दिखाया जाता है शेरिफ को, जो अपनी बेटी से मिलने आए हैं, जिससे वो शादी करना चाहती है, उसको मिलवाती है। यहाँ फिर दिखाते हैं कुछ गुंडे आ जाते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसके जवाब में शेरिफ भी उस पर गोलियाँ चलाता है, लेकिन उन गुंडों ने उसको शेरिफ पर गोलियाँ चला कर उसको मार देते हैं, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है गोली से कारण। उसके बाद जो शेरिफ होता है सीधे स्वर्ग में चला जाता है। वो स्वर्ग में RIPD डिपार्टमेंट में जाता है, जो कि बहुत अच्छा डिपार्टमेंट होता है। वहाँ पे दिखाया जाता है कि वहाँ की जो हेड होती है उसकी फ़ाइल पढ़ती है, जिसके बारे में उसको पता चलता है कि बहुत ही अच्छा इंसान था, उसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं। जिसके कारण वो देखकर बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि तुम एक अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें एक काम देना चाहता हूँ, जिसके कारण तुम्हें वहाँ जाके ज़मीन पे जाके कुछ लोगों के लिए काम करना है। ये देख के वो बहुत खुश हो जाता है, बोलता है कि फिर से मुझे जाने का मौका मिलेगा। इसलिए वो जॉब के लेने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि आदमी जो होता है ऊपर जाता है और बोलता है कि मेरे यहाँ पे कौन सा काम है। तो वो बोलती है तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा, जिसके कारण तुम्हें वहाँ ज़मीन पे जाना पड़ेगा। ये सुन के बहुत खुश हुआ वो, बोलता है कि मुझे वहाँ जाने पर बहुत खुशी होगी, मैं वापस जाकर अपनी बेटी से मिल सकता हूँ। इसी खुशी का वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं पड़ता है, जिसमें लिखा होता है कि 100 साल तक उसे ज़मीन पर रख के वहाँ पर रक्षा करनी होगी। वो खुशी उसको हेड एक गन देती है, जिसे बोलती है कि इस गन से जिस पे भी शूट करोगे वो नर्क में चला जाएगा। जिस हेल की आत्मा को शूट करोगे वो नर्क में वापस जाके वहाँ पर अंदर बंद हो जाएगा। वो बोलती है कि अब तुम जाओ। और फिर से वो नीचे आ जाता है ज़मीन पे। उसके साथ एक काम करने वाली लड़की को दिखाया जाता है, जिसका नाम जिनी होता है, जो उसके साथ काम करके उनको अंदर भेजेगी। जितनी नर्क की आत्माएं जो होती हैं बाहर आई हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है कुछ गुंडे होते हैं जो लोगों को पकड़ पकड़ के बंद कर लेके कहीं लेके जा रहे हैं। यहाँ पर जो होता है शेरिफ होता अपनी बेटी के पास आता है, लेकिन जिनी उसको जाकर रोक देती, बोलती तुम अपनी बेटी के पास नहीं जा सकते हो, क्योंकि तुम्हें जो जिस्म मिला है ये तुम्हारा वापस नहीं मिला है, ये दूसरे का जिस्म मिला है। देखो तुम्हारी शक्ल इसमें जो अपनी असली शक्ल दिखाई देगी, तुम्हें दूसरे का जिस्म मिला है। यहाँ पे दोनों अपनी असली शक्ल देखते हैं। दोनों एक लड़की के रूप में होते हैं, उनको अपना रूप नहीं दिखाई देता है। तब उसे पता चलता है कि मेरी बेटी नहीं पहचान पाएगी, जिसके कारण ये सोच कर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है वो, जिस कारण से वो आया था बेटी से मिलने, वो नहीं मिल पाता है उससे। वो देख कर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है ये। वो अपनी कब्र के पास आके बहुत ज़्यादा दुखी होकर सोचता है। फिर यहाँ पर उसका शेरिफ का दोस्त आता है, जो उससे नहीं पहचान पाता है, क्योंकि उसे लड़की ही दिखाई दे रही थी। उसके बाद वो बोलता है कि शेरिफ की बेटी किडनैप हो गया है। वो जो गुंडे आए थे ना, उन्हीं लोगों ने उन लोगों को किडनैप कर लिया है। फिर उसके पीछे जाते हैं वो लोग और बताते हैं कि वो लोगों ने वहाँ पर रखा है। यहाँ पे आती है जिनी, जो बोलती है मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया, प्लीज़ मेरी मदद करो, लेकिन वो लोग नहीं तैयार होते हैं गुंडे। फिर वो अपने पैसे निकाल के देती है, जिससे लालच में आके उसकी मदद करने के लिए वो लोग चले जाते हैं। उस जिनी के पीछे पीछे जाते हैं कुछ गुंडे। यहाँ पे दिखाया जाता है जो शेरिफ होता है ड्रामा कर रहा है, और जैसे उस गुंडे उसके पास जाते हैं उसको, उन दोनों को बहुत मारते हैं गुंडों को। वो दोनों मिलके मार के वहाँ पे बेहोश कर दिया जाता है। फिर उन दोनों को बोला जाता है कि चलो आगे। उनके पीछे पीछे वहाँ पे आ जाते हैं वो दोनों, और जो गेट थे उसको खोलने की कोशिश करते हैं, जिसमें आदमी कैद थे, लेकिन नहीं खुल पाता। यहाँ पे जिन्नी एक पवित्र पानी निकालती, बोलती है इससे उनके ऊपर फेंकेंगे तो उसमें जो राक्षस होंगे, जो आत्माएं होंगी, वो बाहर निकल जाएंगी। यहाँ पानी फेंक देती है, जो उसके नर्क की जो आत्मा थी, जिनके लिए काम कर रही थी, वो उसमें से बहुत तेज़ आवाज़ करके बाहर निकल जाती है, जो सेल के चारों तरफ फैलने लगती है, जिसके कारण सेल का दरवाज़ा पूरी तरह टूट जाता है।
और वहाँ पे सब लोग इधर उधर गिर जाते हैं। शेरिफ फिर गन से शूट कर देता है उसको, जिसके कारण आत्माएं फिर से हेल में चली जाती हैं। यहाँ पे दिखाया जाता है एक सिनी को, जिसके अंदर भी हेल की आत्मा है। वो उसको भी शेरिफ शूट करने वाला फिर बोलता है कि नहीं, मैं उस आदमी के लिए काम करता हूँ जो शुरुआत में दिखाया गया था ना, उसके लिए। फिर बोलता है मुझे शूट मत करो, मैं इतना बुरा आत्मा नहीं हूँ, मुझे मार के क्या मिलेगा तुम्हें। फिर वो बताता है कि जो उसके अंदर जो आत्मा थी वो बोलती है कि मैं सिर्फ चोरी करता था, मुझे नरक नहीं जाना था, लेकिन मैं गलती से नरक में चला गया, मैं इतनी बुरी आत्मा नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। फिर जिनी बोलती है इसे छोड़ दो। फिर उसे बोलती है कुछ, एक फ़ोटो दिखाती है उसको। फिर बोलती है कहाँ मिलेगा। फिर बोलते हैं कि ये उसी के लिए मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हें इसका रास्ता बता सकता हूँ। ये बोलती है ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता वो इंसान किसके लिए, किस लिए ये सब चीज़ें कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को किडनैप कर कर के वहाँ पे ले जाता है और वहाँ पे बंद कर देता है सेल में ले जाके। तो ये नहीं पता कि उसका मिशन क्या है, लेकिन सब लोग वहीं पे चला जाते हैं। यहाँ पे दिखाते हैं कि दोनों लोग एक टाउन में लेके जाते हैं। वो जाकर वहाँ पर देखते हैं कि पूरा टाउन खाली हो चुका है, बहुत वहाँ पर कुछ ही लोग रह रहे होते हैं। देख के उसको बहुत आश्चर्यचकित होता है। यहाँ पे होटल में जाते हैं, जिसका मैनेजर होता है वो फिर होता है कि मैं तुम्हें रूम नहीं दे सकता, तुम दोनों लड़की हो, इसलिए वो रूम नहीं देता है। लेकिन गन दिखा के वो दोनों रूम वहाँ पे ले लेते हैं। फिर वो जाकर अंदर चले जाते हैं रूम के अंदर। फिर यहाँ एक लेडी दिखाई जाती है उनको, जो वहाँ के रूम बता रही होती है रूम के बारे में। फिर बोलती है यहाँ बहुत सारे लोग थे, लेकिन कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई कि वहाँ गुफा के अंदर बहुत सारा सोना मिल रहा है, इसलिए वहाँ पर यहाँ सब लोग छोड़ छोड़ के वहाँ पर चले गए हैं। लेकिन आज तक पता नहीं हुआ कि वहाँ लोग जाके पता नहीं कहाँ चले गए, वापस नहीं आए हैं। स्किनी को दिखाया जाता है जो वहाँ पे बांध दिया जाता है उसको। यहाँ पे दिया जाता है जिनी को, जिसको पता चलता है कि उस आदमी का मिशन क्या है। जो पूर्णिमा के चांद को जो पूरा जो होता है, नर्क का दरवाज़ा पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाएगा और हेल की पूरी जितनी आत्माएं थी वहाँ से आज़ाद हो जाएंगी और पूरी आत्माएं सभी इंसानों के अंदर चली जाएंगी और पूरी दुनिया पर उन बुरी आत्माओं का ही कब्जा हो जाएगा, जिसके कारण उनको बहुत ज़्यादा दुनिया ख़त्म हो जाएगी। पूरी तरह आत्माएं आज़ाद होने का पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पर जिन्नी को पता चलता है। स्किनी उन दोनों को बचा लेता है, क्योंकि वो इस सेल में बंद था, उसको औरत ने ही आज़ाद किया था जो वहाँ पे होटल में थी। यहाँ पे दिखाया जाता है नर्क के दरवाजे में बहुत सारी आत्माएं निकल रही थी। यहाँ पे जिनी को दिखाया जाता है, बोलती है मैं उस नर्क के दरवाजे के पास नहीं जा सकती, क्योंकि मुझे आग से बहुत डर लगता है। मुझे मरने से पहले कुछ लोगों ने आग में जला दिया था, जिसके कारण मुझे आग से डर लगता है। तुम ये पवित्र पानी ले लो और जाके वो नर्क के दरवाजे में डाल दो, जिसके नर्क का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। यहाँ पर दिखाया जाता है वही पानी है जो गोट के आंसू से बना था, जिसके ऊपर छिड़कने से वहाँ पर आत्माएं आज़ाद हो जाती हैं और नर्क के दरवाजे में चली जाती हैं। वो पानी नर्क के दरवाजे में डाला जाएगा तो बंद हो जाएगा, लेकिन शेरिफ मना कर देता है। तो बोलता है तुम्हें अपने डर से काबू पाना होगा। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है कि शेरिफ बहुत सारी आत्माओं को गोली चलाता है, जिससे कारण वो आत्माएं जाकर वो नर्क के दरवाजे में जाकर अंदर चली जाती हैं गोली से। लेकिन जो शेरिफ होता है वो स्किनी से बोलता है तुम सभी लोगों को लेके यहाँ से चले जाओ, आज़ाद करवाओ। यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो सबसे बुरा आदमी था उसके ऊपर उस गोली का कोई असर नहीं पड़ता, उन पर सब पे शेरिफ और जिनी पे भारी पड़ रही है। यहाँ पे दिखाया जाता है वो आंसू जो होता है पवित्र पानी, वो जिनी डाल देती नर्क के दरवाजे में, जिसके कारण सारी आत्माएं आदमियों में से निकल के वो नर्क के दरवाजे में चली जाती हैं और नर्क का दरवाज़ा वहाँ से बंद हो जाता है। फिर से यहाँ दिखाया जाता है कि जो आदमी के अंदर जो बुरी आत्मा थी वो उन आदमी से बाहर निकल के अपने असली रूप में आ जाती है और उनसे लड़ने लगती है। फिर वो शेरिफ गन में लेता है, उस पर शूट करता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन उस गन में अपना पवित्र पानी लेके उसमें डाल के उसको उसके ऊपर चलाता है, जिसके कारण उस पर वो शूट हो जाता है और फिर से वो भी नर्क के दरवाजे के अंदर चला जाता है। फिर आखिर में नर्क का दरवाज़ा पूरी तरह बंद हो जाता है। यहाँ पर टाउन को लोगों को दिखाया जाता है जो बाहर आके बहुत खुश थे, और यहाँ पे स्किनी को वहाँ का मैनेजर बना दिया जाता है होटल का, और उसका उस लेडी को वहाँ का असिस्टेंट बना दिया जाता है उसका। स्किनी बोलता है मैं बुरी आत्मा नहीं हूँ, मैं नर्क में नहीं जाना चाहता दोबारा, प्लीज़ मुझे हेवन में ही ले चलो, स्वर्ग में ही ले चलो मुझे। फिर बोलते हैं ठीक है हम ट्राई करेंगे तुम्हें ऊपर स्वर्ग में ले जाने के लिए। फिर दोनों बाय करके वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो शेरिफ होता है अपनी बेटी की शादी में आया है, उसे अपने बारे में बताने की बहुत कोशिश करता है वो कि मैं तुम्हारे पिता हूँ, तुम विश्वास करो, लेकिन वो उसकी बेटी उसको नहीं पहचानती, विश्वास नहीं करती है, जिसके कारण अपनी बेटी को गले लगा के आशीर्वाद देख के वहाँ से चला जाता है वो। फिर यहाँ दिखाया जाता है कि
वो वापस अपने स्वर्ग में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन वो वापस नहीं जा पाते।